हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने पिछली क्लास में प्लांट ग्रोथ इंड्यूसर हार्मोन कंप्लीट कर लिए थे। ऑक्सिन हो गया था, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। मतलब ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। तो इस ग्रुप में दो हार्मोन्स हैं, एक तो है एब्सिसिक एसिड और एक है इथाइलिन। ये दोनों हार्मोन कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़े एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, देखो एब्सिसिक एसिड में सबसे पहले इसकी अपन देखते हैं डिस्कवरी कैसे हुई, किसने डिस्कवर किया था, कैसे किया था, फिर इसके देखेंगे अपन फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बेनेट, बेनेट नाम के साइंटिस्ट थे। बेनेट ने देखा कि पोटैटो है ना, उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है और वो ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। उसको इनहिबिटर बी बोला। क्या बोला? इनहिबिटर बी। तो सबसे पहले बेनेट साइंटिस्ट थे, बेनेट। बेनेट ने क्या किया, पोटैटो है, पोटैटो से एक केमिकल सब्सटेंस अलग किया और उस केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या दिया, इनहिबिटर बी। ठीक, ये ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। चलो, इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए एडीकोट। क्या नाम था साइंटिस्ट का? एडीकोट। एडीकोट ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? कॉटन पर एक्सपेरिमेंट किया, कॉटन प्लांट पर। इन्होंने कॉटन में देखा कि एक केमिकल सब्सटेंस है और वो केमिकल सब्सटेंस है वो उनकी लीव्स फॉल डाउन करवाता है, मतलब एब्सिजन करवाता है। कॉटन की लीफ है, उनको फॉल डाउन करवा देता है, फॉल डाउन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उस केमिकल सब्सटेंस को एडीकोट ने क्या नाम दे दिया, एब्सिजिन नाम दे दिया, एब्सिजिन। सेकेंड, एब्सिजिन सेकेंड नाम बोला इसका। चलो, फिर थर्ड, इसके बाद वेरिंग साइंटिस्ट आए। कौन से साइंटिस्ट? वेरिंग। वेरिंग ने बेटुला प्लांट की लीफ से एक केमिकल सब्सटेंस आइसोलेट किया जो क्या काम करवाता है, सीड हैं, फ्रूट हैं, उनकी डोरमेंसी को बनाए रखता है, मतलब सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता। उस केमिकल सब्सटेंस का नाम रखा डोरमीन। तो वेरिंग ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? बेटुला प्लांट पर। और बेटुला से केमिकल सब्सटेंस निकाला, उसका नाम रखा डोरमीन। बाद में जब इनहिबिटर्स बी, एब्सिसिन सेकंड एंड डोरमीन, तीनों का केमिकल एनालिसिस हुआ ना, तो ये पाया कि तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम है। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी एक ही है। तो तीनों को क्या कहा गया, कॉमन एब्सिसिक एसिड बोला कि ये तीनों ही क्या है, एब्सिसिक एसिड है। ओके, चलो, तो डिस्कवरी हो गई। अब इसके अपन फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन देखें तो मैंने अभी आपको बताया है, इनमें से फंक्शन दो तो निकल रहे हैं कि ये एब्सिसिन सेकंड है
क्या काम करवा रहा था? एब्सिजन करवा रहा था। एब्सिजन का मतलब जानते हैं अपन कि फ्रूट की फॉल डाउन होना है या लीफ है उनका झड़ना है, वो क्या होता है? एब्सिजन होता है। तो ये एब्सिजन करवा रहा था। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? किसको प्रमोट कर रहा है? एब्सिजन को। तो क्या करवा देगा ये? एब्सिजन करवाएगा, एब्सिजन को प्रमोट करवा देता है। चल अब अगली बात अपन देखें, सेकंड। यहां से सेकंड बात में निकल दिए, डोरमीन है वो क्या काम करवा रहा है? मैंने आपको बताया था कि डोरमेंसी को इंक्रीज कर रहा है, डोरमेंसी बनाए रखता है। तो सेकंड काम क्या करवाएगा? डोरमेंसी को इंक्रीज करेगा, डोरमेंसी को बनाए रखेगा, डोरमेंसी को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा। अपन ने देखा था जिब्रेलिन हार्मोन था, वो डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था, ये डोरमेंसी को क्या कर रहा है? बनाए रख रहा है। तो ये एब्सिसिक एसिड है वो एंटी जिब्रेलिन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। चलो अगली बात करूं मैं कि प्लांट है उसमें एब्सिसिन करवा रहा है, लीफ का फॉल डाउन करवा रहा है, डोरमेंसी को इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये करेक्टर तो किसके होते हैं? सेंसेंस फेज के होते हैं, बुढ़ापे के होते हैं। तो सेंसेंस फेज होती है ना, जानते हैं आप सेंसेंस फेज? अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद सेंसेंस क्या होता है। तो सेंसेंस मतलब जो प्लांट है उसमें मेचुरेशन फेज के बाद जो फेज आती है ना, बुढ़ापा वैसे बोल सकते हैं अपन, तो उस फेज को क्या करता है? इंक्रीज करता है। सेंसेंस फेज को क्या करता है? ये बढ़ाता है। ठीक है। फिर देखो नंबर 4, प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं उनको ये क्या करवाता है? क्लोज करवाता है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्या करवाएगा? ये क्लोज करवाएगा। तो ये किसके फंक्शंस हो गए हैं? एब्सिसिक एसिड के। अब अपन इस इन फंक्शंस को थोड़ा एनालाइज करेंगे। एब्सिसिन लीव्स है वो फॉल डाउन करवा दी, तो लीव्स है वो फॉल डाउन करवा दी, तो मतलब क्या निकला कि प्लांट में ट्रांसपीरेशन नहीं होगा फिर, क्योंकि मोस्टली जो ट्रांसपीरेशन होता है वो लीव्स से होता है। अगली बात, डोरमेंसी, सीड के जर्मिनेशन को रोक रहा है, नहीं होने दे रहा है, डोरमेंसी को इंक्रीज कर रहा है। यहां पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर, अगर डोरमेंसी है तो। प्लांट जो सीड होता है नॉर्मली वाटर को अब्जॉर्ब करके क्या होता है? जर्मिनेट होता है, लेकिन जर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है सीड को। सेंसेंस ओल्ड एज की तरफ प्रमोट कर रहा है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज कर रहा है। तो अपन देखें सभी की सभी जो कंडीशन है वो ऐसी आ रही है कि प्लांट है उनको ये प्रिपेयर कर रहा है लड़ने के लिए वाटर से। सपोज करो प्लांट में कोई इंफेवरेबल कंडीशन आ गई और इंफेवरेबल कंडीशन है उसमें सपोज करो वाटर की कमी हो गई, तो ये हार्मोन वाटर की कमी है उससे लड़ने के लिए परफेक्ट हार्मोन लग रहा है मुझे, क्योंकि वाटर की कमी होगी तो प्लांट है उसमें ट्रांसपिरेशन होगा, तो फिर से और ज्यादा कमी हो जाएगी, तो ये एब्सिजन करवा रहा है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, मतलब ठीक काम चल रहा है। डोरमेंसी वाटर रिक्वायरमेंट सीड को जर्मिनेट होने के लिए नहीं है, डोरमेंसी इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पर भी पानी की कमी है तो चल जाएगा। सेंसेंस बुढ़ापे की ओर, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो बंद हो जाएंगी इस हार्मोन के कारण, तो वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, चलो ठीक है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या हो गए? क्लोज हो गए, वाटर बाहर नहीं निकलेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि एब्सिसिक हार्मोन है या एब्सिसिक जो एसिड है वो प्लांट को इनफेवरेबल कंडीशन में लड़ने के लिए तैयार करता है, इसलिए इस हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस हार्मोन का? अपन स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो ये हो गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले बेनेट थे, बेनेट ने पोटैटो से एक केमिकल सब्सटेंस
आइसोलेट किया, टर्मिनेट किया, उसको क्या कहा, इनहिबिटर बी कहा। फिर एडिकोट ने कॉटन से एब्सिसिन अलग किया, एब्सिसिन सेकंड नाम रखा। फिर वेरिंग ने बेटुला प्लांट से डोरमिन को अलग किया। एब्सिसिन है वो तो क्या करवा रहा था, एब्सिजन करवा रहा है, और डोरमिन क्या करवा रहा है, डोरमिन से इंक्रीज करवा रहा है। तो फंक्शन दो तो यहीं से निकल आए। फिर फंक्शंस एब्सिजन हो गया, डोरमेंसी हो गई, डोरमेंसी सेंसेंस हो गई, और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया। समझ में आई बात आपके? अब स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि प्लांट को इनफेवरेबल कंडीशन, जैसे वाटर की कमी है तो उसके लड़ने के लिए, वाटर की डेफिशिएंसी में खुद को प्रिपेयर रहने के लिए, खुद को लाइव जिंदा रखने के लिए ये इस प्लांट को तैयार करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट हार्मोन इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन इथाइलिन हार्मोन। देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, प्लांट में जितने भी हार्मोन्स थे ना, उनमें यही एक हार्मोन ऐसा है जो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैसिज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वोलेटाइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैसीय फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इथाइलिन की डिस्कवरी के लिए देखते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कोसिन। कोसिन मार्केट गए थे और मार्केट से केले लेके आए और ऑरेंज। घर आकर जब देखा तो केले थे वो इमेच्योर थे, ग्रीन थे, मतलब इमेच्योर है, वो खाने लायक नहीं थे। गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, ऑरेंज हैं और इमेच्योर बनाना को रख दिया पास में। 2-4 दिन के बाद देखा कि इमेच्योर जो बनाना थे वो मेच्योर हो गए। ये देखकर कोसिन थे वो सरप्राइज रह गए कि यार ऐसे कैसे हुआ, ये इमेच्योर बनाना थे और ये मेच्योर हो गए, अब ऐसा तो मैंने कुछ इस पे डाला ही नहीं। तो कोसिन ने कहा कि इन इमेच्योर बनाना के साथ मैंने जो मेच्योर ऑरेंज रखे हैं, तो मेच्योर ऑरेंज में कोई ना कोई मटेरियल है जिसने इमेच्योर बनाना को क्या कर दिया, मेच्योर कर दिया। यही थी। तो इसकी डिस्कवरी यहां से शुरू होती है। इमेच्योर बनाना, इसके साथ किसको रखा, ऑरेंज को, ऑरेंज को रख दिया। तो ऑरेंज साथ में रखे गए तो इमेच्योर बनाना है वो क्या हो गए, मैच्योर हो गए। इस मैच्योरेशन का रीजन कोसिन ने ऑरेंज को बताया कि ऑरेंज में कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो किसको मैच्योर कर देता है, इमेच्योर बनाना को मैच्योर कर देता है, ठीक है। और जो मटेरियल इससे निकाला उसको क्या नाम दे दिया, इथाइलिन नाम दे दिया, ठीक है। और फिर साइंटिस्ट आए गेने ने ये प्रूव किया कि ये इथाइलिन है वो गैसीय हार्मोन है, गैसिज हार्मोन है। ये किसने प्रूव किया था, गेने ने प्रूव किया था। समझ में आई बात आपकी? अब अपन देखते हैं कि आजकल फ्रूट लाते हैं अपन, तो उनके साथ एक व्हाइट कलर का पाउडर देते हैं अपन को, वो इथाइलिन हार्मोन ही होता है। अब कहोगे कि सर वो तो पाउडर है, गैसिज फॉर्म में कैसे हुआ? देखो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है ना, वो इथाइलिन है और उसका केमिकल जो नेम होता है ना, वो है 2-कलोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड। जो व्हाइट कलर का पाउडर आता है उसका केमिकल नेम ये है 2-कलोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर इस पाउडर को अपन इमेच्योर फ्रूट पर छिड़क दें तो इससे गैस बनती है, वही क्या है,
इथाइलिन हार्मोन है और ये फ्रूट है उनकी क्या करवाता है, राइपनिंग करवा देता है। क्लियर। तो अब देखें अपन फंक्शंस इसके। सबसे पहले राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कि इमेच्योर फ्रूट है उनको क्या करवा देता है, ये राइप यानी कि पका देता है। फिर सेकंड देखो, फ्रूट है वो राइप होने के बाद फॉल डाउन हो जाते हैं, और फॉल डाउन होना क्या होता है, एब सीजन होता है। तो एब सीजन को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, एब सीजन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इससे निकला है दूसरा फंक्शन। अगला फंक्शन ग्रोथ पर देखो कैसे इफेक्ट करता है। ग्रोथ एक तो होती है वर्टिकल ग्रोथ और एक होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये प्लांट की जो लेंथ होती है ना उसको तो रोकता है, और जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, लेटरल ग्रोथ होती है, उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो इस हार्मोन के कारण प्लांट है उसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, प्लांट की लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होती। तो ग्रोथ पर ऐसा इफेक्ट डालता है। प्लांट की लेंथ है उसको तो इंक्रीज नहीं होने देता, बल्कि प्लांट की जो थिकनेस है, डायमीटर होता है, वो क्या करवा देता है, ये इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, अगली बात देखो, इथाइलिन फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट डालता है। फ्लावरिंग, ये फ्लोरिंग पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, मतलब फ्लोरिंग नहीं होने देता। इनहिबिटर है तो फ्लोरिंग नहीं होने देगा। लेकिन मैंगो एंड एप्पल, ठीक है, एंड पाइन एप्पल, इनमें क्या करवाता है, ये फ्लोरिंग को इंड्यूस करवाता है। एप्पल है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, इनमें ये फ्लोरिंग को क्या करवाता है, इंड्यूस करवाता है, फ्लोरिंग को प्रमोट करता है। ये नोट कर लेना चीज इसमें। फ्लोरिंग में मोस्टली प्लांट हैं उन पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, फ्लोरिंग को रोकेगा। बट पाइनएप्पल, मैंगो, एप्पल, इनमें फ्लोरिंग को क्या करता है, ये इंड्यूस करता है। ठीक है, चल अब अगर कोई प्लांट है उसमें अपन उसके ऊपर इथाइलिन का स्प्रे कर दे, तो इसका एक मेन इफेक्ट होगा कि उस प्लांट पर फीमेल फ्लावर के नंबर इंक्रीज होंगे। मेल फ्लावर है उनके नंबर कम करवा देता है, और ये फीमेल फ्लावर है उनके नंबर क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। सेक्स मॉडिफिकेशन, अगला फंक्शन सेक्स मॉडिफिकेशन या सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फीमेल फ्लावर के नंबर क्या करवाता है, इंक्रीज, और मेल फ्लावर के नंबर क्या करवाता है, डिक्रीज। चलो जनरली अपन देखते हैं प्लांट में लीफ ऐसे होती है, ऐसे लीफ, ठीक है। लेकिन इथाइलिन के इफेक्ट से लीफ है वो नीचे की ओर बेंट हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है लीफ। ये लीफ कैसी हो जाएगी, अब ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एपिनेस्टी। तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एपिनेस्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, इथाइलिन हार्मोन हो गया। इथाइलिन हार्मोन सबसे पहले कोसिन ने ये ऑब्जर्व किया कि इमेच्योर बनाना के साथ ऑरेंज को रख दिया, तो इमेच्योर बनाना है वो क्या हो गए, मेच्योर हो गए। तो कोसिन ने क्या माना कि बनाने में कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो इमेच्योर बनाना के मेच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इससे एक मटेरियल अलग किया जिसका नाम क्या, इथाइलिन दिया। गेने ने प्रूव किया कि ये इथाइलिन गैसीज हार्मोन होता है। आजकल जो इथाइलिन है वो पाउडर के रूप में मिलता है, और उस पाउडर का केमिकल नेम है वो 2-क्लोरो इथाइल फॉस्फोरिक एसिड होता है। अगर इमेच्योर फ्रूट पर इनका स्प्रे करते हैं, इनको छिड़क दें अपन, तो इमेच्योर फ्रूट है वो क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। फिर फंक्शंस क्या थे, सबसे पहले तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सीधी सी बात है सबसे पहला। फिर एब सीजन करवाएगा, फ्रूट फॉल डाउन होती है, लीफ फॉल डाउन करवा देगा। ग्रोथ पर इफेक्ट कैसा होगा, जो वर्टिकल ग्रोथ होती है उसको तो रोकेगा, और लेटरल ग्रोथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
फिर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग पर इसका इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, बट मैंगो है, पाइनएप्पल है, एप्पल है, उनमें फ्लोरिंग को क्या करता है, इंड्यूस करता है। सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्स मॉडिफिकेशन, फीमेल फ्लावर के नंबर क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा। लीफ है वो इनके इफेक्ट से नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगी, नीचे की ओर बेंड हो जाएंगी, उसको अपन बोलेंगे एपिनेस्टी, तो एपिनेस्टी करवाता है। ये हो गया इथाइलिक हार्मोन। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स अपन के जितने भी हार्मोन्स थे वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक और हैं, जैसे वर्नेलाइजेशन है, जैसे सेंसेंस है, अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं, जैसे डोरमेंसी है, जैसे फोटोपीरियोडिज्म है, ये अपन को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इनमें ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो एक दो टॉपिक इसी लेक्चर के साथ में करवा देता हूं आपको। अब अपन पढ़े वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन, देखो वर्नेलाइजेशन क्या है, किसको बोलेंगे अपन वर्नेलाइजेशन। इजी है, थोड़ा सा बस समझ लो हो जाएगा। वर्नेलाइजेशन, देखो अपन क्या करते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, तो प्लांट्स में सबसे पहले क्या होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ। जैसे सीड का जर्मिनेशन हुआ और न्यू प्लांट बना, तो न्यू प्लांट बनते ही क्या उसमें फ्लोरिंग होती है, हो जाती है क्या, नहीं होती। पहले प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है, बड़ा होगा प्लांट। अब आप कहोगे कि सर नहीं, कुछ प्लांट तो इतने से बड़े होते हैं उनमें फ्लावर लग जाते हैं, तो भाई उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसका पीरियड ही इतना है। अलग अलग प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसका पीरियड अलग अलग होता है, टाइम पीरियड उनका अलग अलग होता है, सभी का सेम नहीं होता। तो कुछ प्लांट में इतने बड़े हैं तभी फ्लावर हो जाते हैं, और कुछ में 1 मीटर, कुछ में 5 मीटर, कुछ में 10 मीटर। हाइट इंक्रीज होने के बाद, हाइट बढ़ने के बाद उनमें फ्लावरिंग होती है। तो अपन देखते हैं कि कुछ प्लांट, जो प्लांट्स हैं उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद ही क्या होती है, उनमें फ्लावरिंग होती है। अब प्लांट हैं वो एनुअल भी होते हैं, मतलब कुछ प्लांट है वो एक साल में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो गई, फ्लावरिंग भी हो गई और सीड भी दे दी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बाई एनुअल होते हैं, उनमें पहले साल में तो क्या होती है, उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और सेकंड साल में, अगली ईयर में उनमें क्या होती है, फ्लोरिंग होती है। तो मोस्टली जो प्लांट है उनमें फ्लोरिंग पर लाइट और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। फ्लोरिंग करने के लिए उन पर लाइट का और टेम्परेचर का मेन इफेक्ट होता है, इसी के कारण वो क्या करेंगे, फ्लोरिंग करेंगे। अगर उसको लाइट और टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो फ्लोरिंग नहीं करेंगे। तो अपन बाई एनुअल प्लांट देखते हैं, जो एनुअल प्लांट हैं उनमें इसकी जरूरत नहीं होती। बाई एनुअल प्लांट देखते हैं, तो बाई एनुअल प्लांट में पहले साल में, पहले ईयर में उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरी साल में उनमें फ्लोरिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो पहली साल से दूसरी साल में गुजरते हैं, या पहली साल में जब विंटर सीजन आता है, तो उस विंटर सीजन में वो प्लांट हैं वो ट्रीट होते हैं, किससे, कोल्ड से, चिलिंग ट्रीटमेंट। कोई भी प्लांट है वो फ्लोरिंग करने से पहले किससे ट्रीट होगा, कोल्ड से, ठंड से, लो टेम्परेचर से, चिलिंग से। उसके बाद ही क्या करेगा, वो फ्लोरिंग करेगा। यही क्या होता है, वर्नेलाइजेशन होता है। इस वर्नेलाइजेशन की जो स्टडी थी वो लाइसेंको ने की। किन्होंने की थी, लाइसेंको ने की थी। समझ में आ गया वर्नेलाइजेशन, यानी प्लांट है उनमें फ्लोरिंग होती है, तो फ्लोरिंग से पहले प्लांट को चिलिंग ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, पास थ्रू होना पड़ता है। इट इज वर्नेलाइजेशन। तो अपन डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, अटेन द कैपेसिटी ऑफ फ्लोरिंग, अटेन द कैपेसिटी ऑफ फ्लोरिंग बाय चिलिंग ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नेलाइजेशन।
इसके लिए लाइसेंको ने इसकी स्टडी की, किस पर एक्सपेरिमेंट करके, राइस पर एक्सपेरिमेंट करके। राइस को चिल ट्रीटमेंट दे दिया, यानी कि राइस जो सीड है उनको 1 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ट्रीट किया, और ट्रीट करने के बाद ऐसे राइस सीड को उगा दिया, तो जो प्लांट बने उनमें जल्दी फ्लोरिंग हो गई। क्लियर? अब ऐसा कैसे होता है कि प्लांट हैं, उनकी लीफ या सीड का एम्ब्रियो या प्लांट की बड, ये तीनों चीज हैं वो लाइट और टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर का काम करते। प्लांट है जिसमें जो चिलिंग ट्रीटमेंट से गुजर रहा है, जिसमें चिल ट्रीटमेंट होने की जरूरत है, वो प्लांट लीफ, उस प्लांट की लीफ है, एम्ब्रियो है और बड है, वो लाइट और टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं। इनके रिसेप्टर होते हैं तीनों, और रिसेप्टर होने से इनमें एक केमिकल मटेरियल बनता है जिसका नाम है वर्नेलिन। क्या बनता है? वर्नेलिन बनता है। ठीक है, और ये वर्नेलिन क्या बनाता है? फ्लोरिजन हार्मोन बनाता है। फ्लोरिजन हार्मोन बनाता है, और वो फ्लोरिजन हार्मोन क्या करवा देता है? फ्लोरिंग करवा देता है। समझ में आ गई बात आपके? तो अगर कोई प्लांट है उसमें चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इनमें क्या नहीं बनेगा? वर्नेलिन नहीं बनेगा, और वर्नेलिन क्या नहीं बनाएगा? फ्लोरिजन नहीं बनेगा, फ्लोरिजन नहीं बनेगा तो फ्लोरिंग नहीं होगी। ये वर्नेलाइजेशन है। तो वर्नेलाइजेशन में देखिए फ्लोरिजन किससे बन रहा है? वर्नेलिन से बन रहा है। तो फ्लोरिजन का प्रोसेसर कौन हो गया? पूर्वगामी कौन हो गया? प्रीसेसर कौन हो गया? वर्नेलिन हो गया। वर्नेलिन अगर नहीं होगा तो फ्लोरिजन भी नहीं बनेगा, और वर्नेलिन किसके कारण बनता है? चिलिंग ट्रीटमेंट के कारण ही बनता है। अब कहोगे सर इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? यह हुआ कि जिन प्लांट में फ्लोरिंग देरी से होती है ना, अगर उनके सीड को अपन 1 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ट्रीट कर लें, तो ऐसे सीड को फिर बो रहे हैं अपन, उगा रहे हैं, जर्मिनेट करवा रहे हैं, उनसे प्लांट बनेंगे, उनमें जल्दी फ्लोरिंग हो जाती। जल्दी फ्लोरिंग होने से जो फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वो अपन को जल्दी मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंस होता है इसका। क्लियर? चलो, वर्नेलाइजेशन खत्म हो गया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वर्नेलाइजेशन क्या होता है कि जो बाई एनुअल प्लांट है या फिर एनुअल प्लांट है, जब वो फ्लोरिंग करते हैं तो फ्लोरिंग करने से पहले उसको चिलिंग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज वर्नेलाइजेशन। अटेन द कैपेसिटी ऑफ फ्लोरिंग बाय चिलिंग ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन की सबसे पहली स्टडी किसने की? लाइसेंको ने की थी। किस पर? राइस पर। क्या देखा? राइस प्लांट जो सीड है उनको 1 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ट्रीट किया, और उनमें फ्लोरिंग क्या हो गई? जल्दी हो गई। अब कैसे होता है कि इतना लो टेम्परेचर है और लाइट है, उनके लिए रिसेप्टर ऑर्गन कौन होते हैं? लीफ हो सकती है, एम्ब्रियो हो सकता है। अगर सीड का अपन चिलिंग ट्रीटमेंट करें तो एम्ब्रियो होगा, और प्लांट का कर रहे हैं तो बड भी हो सकती है और लीफ भी हो सकती है। इनमें क्या बनेगा? चिलिंग ट्रीटमेंट से वर्नेलिन बनेगा। वर्नेलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोरिजन में, और फ्लोरिजन क्या करवा देगा? फ्लोरिंग करवा देगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, सेंसेंस फेज या सेंसेंस क्या होता है? सेंसेंस नाम थोड़ा सा छोटा ही है। सेंसेंस देखो, सेंसेंस क्या है? सेंसेंस अपन देखें कि कोई प्लांट है, वो उगा, उगने के बाद उसने क्या की? वेजिटेटिव ग्रोथ की। वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद क्या की उसने? फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग के बाद क्या बने? फ्रूट बने, सीड बने, और फिर प्लांट है उसकी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं। मतलब जब प्लांट ने फ्रूट सीड बना दिए, मतलब प्लांट क्या हो गया? मैच्योर हो गया। उसके बाद
जो फेज शुरू होगी, उसके बाद जब वो सीड फ्रूट नहीं बना रहा है, प्लांट खड़ा है, कुछ सालों के बाद हो सकता है उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। कुछ सालों के बाद, कुछ महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है। वो प्लांट है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मर जाता है। तो उसके मेचुरेशन फेज मतलब जब सीड बनाया उससे लेकर उसकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होती है, सेंसेंस होती है। इस सेंसेंस में उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है उसकी। ये सेंसेंस प्लांट फेज है। ठीक है, अब देखो, अपन देखते हैं कि कुछ प्लांट हैं उनमें सेंसेंस फेज क्या पूरे प्लांट में आती है या थोड़े से पार्ट में आती है। एक देखे, जैसे मान लो अपन ने गेहूं का प्लांट बोया और उसमें गेहूं के सीड बन गए, मतलब बाली लग गई। चलो अपन ने बाली को काट लिया, क्या फिर वो गेहूं का जो प्लांट है, वीट प्लांट है, क्या अपन को फिर से गेहूं के सीड दे देगा? वो जस्ट आफ्टर मर जाएगा। अपन गेहूं सूख जाते हैं ना, वीट प्लांट तो देखा होगा आपने। तो वीट प्लांट है, उसमें बाली बनने के बाद, सीड बनने के बाद वो पूरा प्लांट ही मर जाता है। दूसरी देखें अपन, एक प्लांट है एल्फा एल्फा। जैसे मान लो कुछ प्लांट हैं उनका स्टेम है वो डेड हो जाता है किसी भी कंडीशन में। हो सकता है इनफेवरेबल कंडीशन रही होंगी, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो नीचे रूट पार्ट रही ना, रूट नहीं मरती है उसकी, तो रूट से क्या बन जाता है, फिर नया प्लांट बन जाता है। चलो तीसरा तरीका और बताऊं आप। अपने बहुत सारे प्लांट ऐसे देखते हैं जो स्प्रिंग सीजन होती है ना, बसंत ऋतु, उसमें उनकी पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, लीफ फॉल डाउन हो जाती हैं। लेकिन देखो जब फेवरेबल कंडीशन आती तब लीफ फिर से बन जाते हैं। तो अपन सेंसेंस फेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंप्लीट प्लांट ही मर जाए, वूल प्लांट सेंसेंस। सेकंड, उसका स्टेम डिस्ट्रॉय हो रहा है बट रूट डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ये होता है स्टेम सेंसेंस। तीसरा, अगर कोई प्लांट है उसकी लीफ फॉल डाउन हो रही है इनफेवरेबल कंडीशन में, ये होता है डेसिडस सेंसेंस। तो सेंसेंस है वो कितने टाइप की हो गई, यहां पर 3 टाइप की हो गई। सबसे पहला कौन सा, वूल प्लांट। सेकंड कौन सा, सूट यानी कि स्टेम। एंड थर्ड कौन सा, देखो नंबर फर्स्ट, वूल प्लांट सेंसेंस। सेकंड कौन सा, सूट या स्टेम। सूट सिस्टम है वो डिसअपियर हो जाएगा, डेड हो जाएगा, सूट सेंसेंस। एंड थर्ड, डेसिडस सेंसेंस। तो सेंसेंस कितने टाइप की हो गई, 3 टाइप की हो गई। आप समझ गए होंगे मैंने नाम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले वूल प्लांट, जिसमें पूरा कंप्लीट प्लांट है वो ही क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। फिर उस प्लांट के नए बनने के चांसेस उसी प्लांट से नहीं रहते, उसकी रूट भी मर जाएगी, उसका सूट सिस्टम भी मर जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल, वीट है, राइस है, मेज है, ये। फिर सूट सेंसेस, जिसमें सिर्फ सूट पार्ट है वो ही डेड होता है, रूट डेड नहीं होती। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो रूट फिर से क्या बना लेती है, नया सूट बना लेती है। एग्जांपल, एल्फा 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 प्लांट। डेसिडस, ये तो बहुत सारे प्लांट अपन देखते हैं, स्प्रिंग सीजन है उसमें लीफ फॉल डाउन हो जाती है और फेवरेबल कंडीशन मतलब लीफ पार्ट ही डेड होता है, बाकी पार्ट डेड नहीं होता है।
जैसे शीशम है, शीशम क्या नाम है इसका साइंटिफिक? डेल बर्जिया शीशो, डेल बर्जिया शीशो, शीशम है ना, उसमें ऐसा होता है। क्लियर? ये हो गया सेंस फेस। अब फोटो पीरियोडिज्म बच गया इसमें, और इसमें बच गया एक ही टॉपिक, क्या नाम है आपका, फोटो पीरियोडिज्म। इसके बाद कर लेंगे अपन। वो दोनों जो टॉपिक बचे हैं वो एक लेक्चर में कंप्लीट होंगे। ठीक है? अगर कोई दिक्कत आती है आपको कहीं पर भी तो आप कमेंट करके क्वेश्चन डाल दिया करो। बहुत बार मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है? तो अपन के दो टॉपिक बचे, डोरमेंसी बच गया ना, डोरमेंसी है और फोटो पीरियोडिज्म है। ये दोनों एक लेक्चर में करेंगे अपन, और अपन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन चैप्टर करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन वाला, जो प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा अपन का। ठीक है?